अच्छा, कुछ दिनों पहले ना अपने पड़ोसी के जायदाद के कागजात बेचकर मैं ये लेकर आई थी। ठीक है? ये वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं ना, उनमें से एक चीज़ ये है। तो क्योंकि ज़िंदा रहना ज़रूरी था, तो मैंने ये ले लिया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने जायदाद के कागजात बेचे हैं तो इसके क्या प्राइस होंगे। बिल्कुल ठीक समझे आप। और अगर जिसको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये मेबलिन का कंसीलर है। ये इतनी सी बॉटल जो है ना, तकरीबन ये होगी 10 ml। इससे ज़्यादा की इसमें क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका पफ है। इसको कह लें आप स्पॉन्ज कह लें। ठीक है, बेसिकली और मज़े की बात ये है कि ये जो मेबलिन का कंसीलर है, इस पे लिखा है कि जी इंस्टेंट एज रिवाइंड। आपके डार्क स्पॉट्स को ये ऑब्वियसली मेकअप में कवर करता है, रिकवर तो नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके अलावा आपके पूरे फेस पे जहाँ पे भी अनस्किन है, टोन जो है वो उसको इक्वल करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि चूंकि ये इतनी एक्सपेंसिव, ये इतनी सी जादू की पुड़िया जो है ना, ये इतनी महंगी है कि इसका कहीं पे भी आपको टेस्टर नहीं मिलता। जब आपको टेस्टर नहीं मिलता तो एग्जैक्टली आपको अपने शेड का पता नहीं होता अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी स्किन टोन के बारे में कंफर्म ना हो। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी स्किन पे कौन सा कलर जाता है, मेरे फेस पे कौन सा कलर जाता है। उस कलर पे मत जाइएगा जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसलिए कि इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे फ़िल्टर हैं और बहुत सारी लाइटें हैं। लेकिन बहरहाल, कहने का मकसद ये था, अगर तो आपकी जेब में पैसे हैं या आपका भी दाँव लग सकता है मेरी तरह, तो आप ज़रूर 4,000 रुपए इस पे खर्च करें। और अगर नहीं, तो इसकी जगह जो मैंने ट्रायल किया, वो मुझे ये एक लोकल सी प्रोडक्ट है। ऑनेस्टली मुझे कभी इसका पता ही नहीं चला कि इसका नाम क्या है। इसके अंदर कुछ इस तरह का जो था वो मटेरियल था, और ये काइंड ऑफ स्टिक है। ठीक है, स्टिक जैसा कुछ है। और इसका जो कलर था ना, वो मेरी स्किन से मैच करता था। इस टाइम तो ऑब्वियसली मैंने मेकअप किया हुआ है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन बहरहाल मैं इसको कंसीलर के तौर पे पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रही थी। और सम टाइम ये लगाते-लगाते इतना माइल्ड और इतना मज़े का होता था ना कि मैं मतलब अंडर आइज़ लगाने के बाद, अपने लिप्स के सराउंडिंग में लगाने के बाद, 2-3 यहाँ जो स्पॉट्स होते थे उस पे लगाने के बाद मैं पूरे फेस पे इसको ब्लेंड कर लेती थी। तो डेली रूटीन के लिए मुझे ये लगता था। मैं किसी भी हाईली मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, या उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने मेकअप रोज़ाना की बुनियाद पे करना है तो आपने अपने मेकअप को रीज़नेबल प्राइस में रखना है, रेंज में रखना है। और वैसे तो हमारा स्लोगन होना चाहिए था कि जितना कम मेकअप उतना बेहतर, लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं खुद भी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ तो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ। बहरहाल ये एक रिव्यू है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी इतनी लंबी बातचीत के बाद, कि कभी भी जो महंगी चीज़ें होती हैं ना, वो बेमसरफ नहीं जाती हैं। वो पता चलता है कि हाँ जी ये वर्थ इट है। तो ये मेबलिन का जो कलर कंसीलर है ना, ये वाक़ई ही मुझे लगा कि हाँ मैंने लगाया है तो इसका मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। ऐसा फ़र्क महसूस हुआ है कि ये नहीं कि मेकअप वही नहीं होता जो आपको सिर्फ़ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मेकअप एक्चुअल में वो होता है जो नेकेड आई आपको सामने से सामने वाला बंदा देख रहा होता है। आप सनलाइट में अपने आप को देख रहे होते हैं, आप एक सिंगल लाइट में देख रहे होते हैं। और मेकअप की चीज़ें चूज़ करते हुए ना आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि केकी ना लगे, बहुत ज़्यादा पैचेज़ ना पड़ें, क्रैक्स ना हों। और मेरे साथ जो मसला आ रहा था ना कि 6 से 7 घंटे चूँकि मैंने मेकअप रखना था, सम टाइम उससे ज़्यादा भी, तो जो मेरी आइज़ के नीचे अभी ऑब्वियसली ये तो इतने फ़िल्टर्स हैं इसमें पता नहीं चला, लेकिन ये कि अंडर आइज़ में जो लाइन्स होती थी ना, उसमें मेरा फाउंडेशन लाइनें नज़र आती थी। तो ये मुझे लगा कि अगर ये मसला मेरे साथ है तो यकीनन ये बहुत सारे लोगों के साथ मसला पेश आ रहा होगा, जिसके लिए मैंने फाइनली कंसीलर ढूँढना शुरू किया। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स इतनी हैं कि आपको अच्छी बहुत महँगी प्रोडक्ट्स के लिए सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तो आप किसी अ, कम महँगी प्रोडक्ट से भी अपनी जो है वो कंसील कर सकते हैं। बहरहाल एक ऑनेस्ट रिव्यू था, मुझे लगता है कि ये ओवर एक्सपेंसिव है।
सिर्फ़ आँखों के हल्के छुपाने के लिए 4000 रुपए का फाउंडेशन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा महँगा है। पाकिस्तानी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि इससे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बहरहाल ये मेरा अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू है। आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने भी ली है। इख्तिलाफ़ रखने के बावजूद ली है क्योंकि ख़वातीन जब तक गलतियाँ करती नहीं, वो सीखती नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जब तक गलतियाँ करती नहीं, वो मानती नहीं है क्योंकि अब भी मैंने नहीं मानी मेरी गलती है कि मैंने इस इतनी सी छोटी-सी प्रोडक्ट पे 4000 रुपए लगाए, लेकिन बहरहाल एक अच्छी प्रोडक्ट है। आप लेना चाहें तो ज़रूर लें और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप सस्ता लेना चाहते हैं, तो आप सस्ता भी ज़रूर ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।